नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लाए गए बंदियों ने मीडिया के समक्ष अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए जेल प्रशासन पर बेवजह मारपीट करने के आरोप लगाए। पिस्तौल, मोबाइल फोन सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने के कारण चर्चा में रहने वाली जिला जेल इन दिनों बंदियों के साथ मारपीट की घटनाओं को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। अभी 9 मई की रात्रि को बंदियों पर जेल प्रशासन की ओर से बल प्रयोग करने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि बुधवार को महिला बंदियों ने जिला प्रशासन पर बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा दिया। बुधवार को जिला जेल से मेडिकल के लिए टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में लाए गए पुरुष व महिला बंदियों ने मीडिया कर्मियों के समक्ष अपनी पीड़ा बयान करते हुए जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। 9 मई को बल प्रयोग करने से गंभीर रूप से जख्मी हुई महिला सोनू तथा मंजू अग्रवाल ने भी जेल प्रशासन द्वारा बल प्रयोग करने का विरोध जताते हुए खाना नहीं खाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब मंगलवार रात्रि को जेल प्रशासन ने जबरन खाना खिलाने का प्रयास किया तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर 3 महिला कार्मिकों ने उनके साथ मारपीट की, मुंह पर कपड़ा डाल दिया। जेल में ही बंद उनकी बहू सोनू अग्रवाल बीच बचाव करने के लिए आई तो उसके साथ भी मारपीट की गई। बंदियों को लाने वाली वैन में बैठी मंजू अग्रवाल ने मीडिया कर्मियों के समक्ष हाथ जोड़ते हुए जेल प्रशासन पर आरोप लगाए। उनका कहना था कि कार्यवाहक जेलर सहित कर्मचारी उन पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी आधी रात को शराब पीकर बंदियों के साथ बैरकों में घुसकर मारपीट करते हैं। खाना न खाने पर उन्हें परिजनों से मुलाकात न करवाने की धमकी दी जाती है। वहीं ललित नाम के एक बंदी ने आरोप लगाया कि 9 मई को बिना किसी कारण बैरक में घुसकर जेल स्टाफ ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। लाठियों व जिम में इस्तेमाल होने वाली लोहे की राड से मारा गया। उसका कहना था कि बुधवार को भी जेल के 40 बंदी लगातार चौथे दिन भूख हड़ताल पर रहे। बंदियों ने जिला कलेक्टर से जेल में वार्ता करवाने की मांग की है। इन बंदियों ने अपने शरीर पर मारपीट करने से पड़े निशान भी दिखाए। सर माना बहुत बुरी तरह मारा, कुट्टी करे, ना रोटी पानी ना कोई सुने। लेडीज भी आवे, जेंट्स भी लग जाए, अंदर ही बढ़ जाए, बैरिंग के अंदर मारन कूटेंगे। अंदर के स्टाफ ने बाहर के नहीं सर, अंदर के नहीं। और रात को करते भी 11-12 बजे है सर, रात की थी सर। कहते खाना क्यों नहीं खाते, और खाना नहीं खाएंगे फिर कर क्या दोगे? तुम्हारे घर वालों को मुलाकात नहीं आने देंगे और ना ही कुछ होने देंगे, फिर करोगे क्या तुम्हें? सर हमारी ज्यादा करोगे तो तुम्हारी जाली काट देंगे। हमने कहा सर जाली ही काट दो, इससे अच्छा मार सर। 3 लेडीज तो मेरे मुँह में है ना, कपड़ा डाल कर ऊपर बैठ गई। अंदर की महिला है 3 जनी, और सर मेरी बहू छुड़ाने लगी तो उसका भी बाल पकड़ के रहना मार दिया उसको। एक बहू भी है सर, 40 आदमी भूख हड़ताल पे है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। देर स्टाफ है, डॉक्टर का लेके हटावा 3 बजे लेके आए, कल परसों 3 बजे लेके आए, आज लेके आए अब। और अभी इन्होंने कोई दवाई नहीं दी है, कोई एक्सरे वगैरह कुछ नहीं किया है। दारू पी के मारपीट हुई हमारे साथ। 9 तारीख की इमरजेंसी गाड़ी काटी हुई है, अब लेके आए हैं। ऐसे ही होगी। जैसे पानी के लिए गए था, हमने पानी मांगा था, मारपीट कर दी। हमारे को तो पूरा स्टाफ है, जेलर दोनों जेलर है और पूरा स्टाफ है, 2 चीफ है, पूरा स्टाफ है जेल का, जिन्होंने मारपीट की है। सर अब बाहर के आरसी वाले भी है साथ में। 8 दिन हो गया सर। पूरी जेल भूख हड़ताल पे थी। इन्होंने खाना पकड़ लिया, ऐसे करके उनको रोटी खिला दी। 4 नंबर ने पकड़ ली, आप पकड़ लो, ऐसे करके रोटी खिला दी। 4 नंबर जिनको पीटा है उन्होंने नहीं पकड़ी है। 40 आदमी है कि इनको सस्पेंड किया जाए, जो हमारे मारी है इनको सस्पेंड किया जाए। हमारी मांगे ये है लाइफ, या हमें फांसी टांगा जाए साहब, हमें फांसी मंजूर है साहब, लेकिन ऐसा हत्या किया जाए हमारे साथ किया है। हम मजदूर मतलब पहले से ही मुकदमा डाल दिया इन्होंने, 2-3 नजायज मार दी गई है और अभी तक और पानी के लिए मार रहे हैं। पानी जेल में एक पीने के लिए नहीं है साहब, और हम इसका चाहते हैं कि इनको सस्पेंड किया जाए साहब, दोनों जेलरों को। और जेलर साहब ने मुंह में लाठी तलाक दी है साहब, बड़े बड़े लगते और लट हमारे डांगों पीटों से 40 बंदों से पीटे गए हैं साहब, डांगों से पीटे गए हैं। हाथ में साहब रॉड मारी गई है। एक पहले इन्होंने जिम के लिए रोड रखी थी, जिम होती थी, वो जिम के लिए रोड और डांगों से और इनसे पीटा गया। हमें पता नहीं था, पहले हमारा मटका फोड़ा गया पानी के लिए साहब। नहीं सी आप शरीर च शोर शराबा हल्का हो रहा सी, अंदरों इन्हों ने दारू पीती, स्टाफ वाले ने सारे नपेटन लग गए। 6 नंबर च लड़ाई हुई सी हल्के साडे।
लिगामेंट तोड़ता कुश्ती करदा मैं मेरा कोई कसूर नहीं ना मैं नशा करा कुछ नहीं करदा मेरा पेट नहीं पता कर सकदे जेल च फसाया इन्हां ने मैनूं नाल ठीक है जो थाने जितने हिसाब ने मैं तो 5 लाख रुपया मांगया सारा कुछ इन्हां ने चलो सामने मेरे डांग मारी आ देखो मुंह दे विच आ देखो। कृषि कल्याण शुल्क वापस लिए जाने की मांग को लेकर बुधवार को जंक्शन के आड़त व्यापारी हड़ताल पर रहे। फसल खरीद पर सरकार द्वारा निर्धारित किए गए 2% कृषक कल्याण शुल्क को वापस लिए जाने की मांग को लेकर बुधवार को जंक्शन के आड़त व्यापारी हड़ताल पर रहे। व्यापारियों ने बताया कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में कृषक कल्याण शुल्क से किसान को आर्थिक हानि नहीं होगी, लेकिन मंडियों में गेहूं की खरीद पर लगने वाले 2% अतिरिक्त शुल्क से किसान वर्ग को आर्थिक हानि झेलनी पड़ेगी। व्यापारियों ने कहा कि किसान बाजार की अर्थव्यवस्था का आधार है। यदि किसानों को आर्थिक नुकसान होगा तो व्यापारी वर्ग को भी इससे हानि झेलनी पड़ सकती है। लिहाजा व्यापारियों ने कृषक कल्याण शुल्क वापस लिए जाने की मांग की है। ये हड़ताल है जो गवर्नमेंट ने 2% किसान कल्याण कोष की फीस जो लगाई है उसके बारे में हड़ताल है। हमारा ये है भी जो गवर्नमेंट खरीद कर रही है गेहूँ कर रही है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसान को नहीं पड़ेगा, कोई गवर्नमेंट नहीं। जो व्यापार मंडी में माल बिकेगा उस पर किसान को फर्क पड़ेगा। 2% बढ़ा है वो तो किसान का कम बिकेगा ना। जो व्यापारी ने माल खरीदना है वो तो अपने पड़ते से खरीदेगा, वो सारे खर्चे जोड़ के उसके बाद उसने खरीद करनी है, आगे बेचना है। जब 2% लग गया, चाहे नरमे का भाव 5,000 रुपये है तो 5,000 2% लगे तो 100 रुपये का जो फर्क पड़ेगा 100 रुपये किसान का माल मंदा बिकेगा। ये तो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं जो वो ऐसे पढ़ा रहे हैं किसानों को, वैसी बात कर रहे हैं। जो ठीक है गवर्नमेंट खरीद करेगी उस पर नहीं पड़ेगा, ये हम ये कह रहे हैं। प्राइवेट में जो भी माल बिकेगा उस पर वो उतना किसान का माल मंदा बिकेगा, उसका किसान का नुकसान होगा। कच्ची आड़त वाले का कोई नुकसान नहीं है, परंतु किसान का तो नुकसान है। हम तो सोचते हैं जब किसान का नुकसान हुआ तो हमारा ही नुकसान है, तो वो हमारे भाई हैं, हमारे जो जुड़े हुए हैं। तो हम तो उनको ये कहते हैं जो भी समझ रहा है कोई भी चीज जो 2% है या 4 जो भी लगेगा वो किसान के ऊपर पड़ेगा। इस कारण किसानों को एकजुट होना चाहिए, इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। टाउन गुड़ मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। श्रमिक कोरोना महामारी की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे, वे नियमों को ताक पर रखते हुए अपनी मनमानियां कर रहे हैं। टाउन स्थित गुड़ मंडी में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर निर्धारित की गई गाइडलाइंस को दरकिनार रखते हुए गुड़ मंडी में काम कर रहे श्रमिक धूम्रपान करते हुए साफ देखे जा सकते हैं। गुड़ मंडी के व्यापारियों ने बताया कि उनके द्वारा कई बार श्रमिकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लेकर सचेत किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। व्यापारियों ने बताया कि गुड़ मंडी में सकरी जगह होने के कारण मंडी में श्रमिकों की भीड़ लग जाती है। ऐसे में 1 मीटर की दूरी तो दूर का सवाल, श्रमिक मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझते। कोरोना संक्रमण के चलते चिकित्सा व आयुष मंत्रालय द्वारा आसपास साफ सफाई रखने के लिए गाइडलाइंस निर्धारित की गई है, लेकिन कोई भी श्रमिक सैनिटाइजर का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई नहीं देता। जिले में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने के बाद से सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। व्यापारियों ने सुझाव देते हुए कहा कि यदि गुड़ मंडी में पुलिस के 2 जवान तैनात कर दिए जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करवाना आसान हो जाएगा। इसके अलावा साक्षरता की कमी के कारण श्रमिक महामारी की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे। यदि प्रशासन द्वारा इन्हें कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानियां बरतने के लिए सचेत किया जाए तो शायद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना के प्रति श्रमिक सजग हो जाएं। मंडी श्रमिकों को सब जानकारी है, थोड़ा सा लापरवाही बरत रहे हैं और थोड़ा सा आप जैसे जागरूक लोग उनको गाइड करेंगे, प्यार से गाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से उनको समझ भी आ जाएगी और उनके फायदे में भी रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मंडी समिति वालों को तो यहाँ कोई रोल नहीं है मेरे हिसाब से। उनके कोई अधिकारी आके इनको समझाएं, इनकी मीटिंग लें, इनको बताएं तो उससे फायदा रहेगा। काम करते वक्त तो थोड़ा सा पालना तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रही, बीच में इसमें हो जाता है। जैसे यहाँ थोड़ा सा 12 बजे के आसपास रश रह जाता है तो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, बाकी सारा दिन तो यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है कि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे लेबर लोग कोई पालन नहीं करता सोशल डिस्टेंस का, मिल बांट के बैठे रहते हैं, किसी को कहते हैं तो टोकते हैं तो मानते नहीं है जी। अपने पुलिस वाले की ड्यूटी लगानी चाहिए जी, जो उनको सख्ती से हटा सके, इकट्ठे होने ना दे लेबर को। कभी लगा लेते हैं, कभी हटा देते हैं। हम तो करते हैं जी, उनका पता नहीं, हम हमारे तो बड़े सैनिटाइजर बाहर रखते हैं जी अपना। निजी निर्माण कार्यों को छूट मिलने के बाद भी मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा। रोजाना मजदूर मुख्य बाजार में श्रमिक अड्डों पर काम मिलने की आस लेकर आते हैं, लेकिन काम नहीं मिलने पर उन्हें हताश होकर वापस लौटना पड़ रहा है।
लॉकडाउन तृतीय चरण में निजी निर्माण कार्यों को छूट मिलने के बाद भी स्थानीय श्रमिकों को काम नहीं मिल पा रहा। टाउन मुख्य बाजार में श्रमिक अड्डों पर प्रतिदिन दिहाड़ी मजदूरी करने वाले श्रमिक काम की आस लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें मायूस होकर घर लौटना पड़ता है। श्रमिकों का कहना है कि करीब 2 महीनों से काम नहीं मिलने के कारण अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया है। जिन श्रमिकों के मजदूर कार्ड बने हैं उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं थी। श्रमिकों ने बताया कि वे रोजाना दिहाड़ी करने अपनी आजीविका चलाते हैं। लॉकडाउन लगने के बाद उन्हें दिहाड़ी का काम नहीं मिला। ठेकेदारों से काम मांगा तो ठेकेदारों ने भी हाथ खड़े कर दिए। श्रमिक रोजाना सुबह 9 बजे टाउन स्थित अग्रसेन चौक पर बने श्रमिक अड्डे पर काम की तलाश में एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन उन्हें इन दिनों कोई काम नहीं मिल पा रहा। ऐसे में श्रमिक काफी मायूस हैं। हम मजदूर आदमी हैं, हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले। हम मजदूर अड्डे पे आते हैं तो हमें काम धंधा नहीं मिला। हम अपना घर 2 महीनों से किस तरह चला रहे हैं हमें पता है। हमारे बच्चे कैसे बिलक रहे हैं, उनको काम धंधा नहीं मिला, ना कोई सरकार की तरफ से कोई हमें सहायता मिल रही है। जो वार्ड मेंबरों ने वार्ड बनाए हैं, वार्डों के हर वार्डों के अंदर सामान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो वाले जो वार्ड है उनमें कुछ नहीं दिया जा रहा है। क्या चक्कर है ये? सब खा गए, सब कलेक्टर खा गए, सफेद पोस्ट वाले सब पैसा खा रहे हैं। क्यों नहीं हमारे तक पहुंचता ये पैसा? मेरी समस्या ये है कि कई दिन पहले यहाँ रोटी के लिए दो दिन हो गए, रोटी के लिए मेरा घर नहीं आया कोई। पुलिस थाने जा रहा था, ये हॉस्पिटल क्या नाम कहते हैं, मोहन डॉक्टर के पास में 2-3 पुलिस वालों ने रोका था। मैंने उससे बात भी की। उसने पूछा कि कहाँ जा रहा, मैंने कहा रोटी के लिए हमारी समस्या है, थाने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर थाना जाकर समस्या हल होता तो जाओ। मैं वहाँ गया, वहाँ से सिर्फ हमें पर्ची बना के दी गई। अब उस पर्ची के लिए अगर बैलेंस नहीं है तो उस फोन कैसे करेंगे? ये समस्या सरकार की है। सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा मौका ना दे। अब किसी के घर रोटी नहीं है, किस किस के घर जाएगा? वो तो सीधा कह दिया कि भाई जाओ पड़ोस से सहायता लो। हम पड़ोस से किस लिए सहायता लें? आज का टाइम है, अगर सहायता लेने के लिए जाते हैं तो वो पहले ये पूछते हैं कि तेरे पास तो ये चीज़ है, वो चीज़ है, चाहे घर के अंदर कुछ नहीं है। पड़ोसी का राशन हमारे आज 15-20 दिन हो गए, लोगों से 1-2 रुपये करके टाइम पास करते हैं। दूसरा नंबर, कईयों के खाते के अंदर किसी के तो आ गए 3-3, 4-4 बार, किसी के एक भी नहीं आए। सरकार की सबसे बड़ी ये देखने वाली बात है, तहास में आते हैं कि आज नहीं काम मिला तो कल मिल जाएगा। उसी चक्कर में आते हैं, घंटे बैठते हैं, वहाँ भी पुलिस वाले नहीं बैठने देते हैं। यहाँ से भी कहते चलो, यहाँ से किसी का कुर्सी तक ले जाते हैं, किसी का कूलर तक ले जाते हैं, साइकिल देखा तो साइकिल तक ले जाते हैं। महीने से हमारा काम नहीं चल रहा। हमारे बहुत दिक्कत हो रही है बाल बच्चों के लिए। पिछले महीने में आया था, एक के महीने में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा। हमारे बहुत दिक्कत हो रही है। हम मजदूरी करने के लिए आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठ के मजदूर अड्डे से चले जाते हैं और हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये महामारी है, इसके लिए यही जानते हैं कि भी दूरी बना के रख रहे हैं और एहतियात बरत रहे हैं। इससे ये जानते हैं कि भी ये बीमारी महामारी बहुत भयंकर है, इससे भी बच रहे हैं और काम करने के लिए निकलना ही पड़ता है। मजबूर हैं हम, क्या करें। हाँ, सरकार सैनिटाइजर तो नहीं है हमारे पास, पर फिर भी घर पे हाथ धोते हैं साबुन। मोल लेने के लिए पैसे नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास। क्या करें? सैनिटाइजर 2500 रुपये, 500 एक आए थे, 2000 रुपये आए, बस उतना ही फायदा है। पिछले महीने में आया था, इस महीने में कुछ नहीं आया। यही है सारी चीज़, इसमें से 2500 रुपये में क्या बनता है? आप भी देख लो कुछ क्या होता है। बुरा हाल है इस टाइम। तो अब कुछ नहीं मिल रही है, 2 महीने से कुछ नहीं मिल रही है, एक पैसा ही नहीं मिल रहा है। आते हैं चले जाते हैं घर से कम 200 आते हैं, 200-300 आदमी आते हैं यहाँ कम से कम। कोई बिल्कुल नहीं है काम, तो किन कोई नहीं काम मिलते, सभी अपने अपने घर चल जाते हैं। कम से कम 12 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं, फिर चल जाते हैं। कोई फायदा नहीं है। बराबर। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को गुरुसर स्थित ढोली बस्ती में जरूरतमंद परिवारों को राशन किट वितरित की। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में बुधवार को विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में कार्यकर्ताओं द्वारा चौथे चरण में गुरुसर स्थित डोली बस्ती में 90 परिवारों को राशन किट का वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद पेय बंसल ने बताया कि लॉकडाउन के चलते मजदूरी करने वाले परिवारों की निरंतर सहायता की श्रृंखला में चौथी बार राशन किट का वितरण किया गया है। उन्होंने बताया कि यह राशन वितरण प्रक्रिया राशन कार्ड के आधार पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग जैसे अहम कदम उठाए हैं। सभी को
अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसकी पालना करनी चाहिए। बुधवार को ज्ञानोपार्जन वाचनालय, गुरबचन सिंह चावला, कृष्ण अवतार, प्रेम बंसल, बनवारी लाल कटारिया, जुगल किशोर, भाजपा मित्र मंडल, कटपीस मार्केट मित्र मंडल, गुलजार अहमद, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शराफत अली नानू के सहयोग से राशन किटों का वितरण किया गया। इस मौके पर निसार अहमद, काली कटारिया, जुगल किशोर सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। ये हनुमानगढ़ टाउन से नगर पालिका द्वारा ये 4 बीघा भूमि में डोली समाज के लोगों को उठा करके बंटा गया है। यहाँ बिठाया गया है गुरुसर फाटक के पास। इनका मुख्य काम बैंड बाजा बजाना और ढोल बजाना, और 2 ही काम है इनके, और दोनों आजकल लॉकडाउन में बंद है। तो पिछले 50 दिनों से ये लोग जूझ रहे हैं, अपना जीवन यापन जोड़ तोड़ करके कर रहे हैं। तो हम लोग भी बार बार आते हैं, इनके पास थोड़ी सहायता करते हैं। अब क्योंकि इनको खाना मिलना भी बंद हो गया, इसलिए ज्ञानोपार्जन समिति, नईवादी मित्र मंडल संघ, इन सब लोगों ने सोचा भी इनको कोई ना कोई आर्थिक सहायता, थोड़ी मतलब राशन पानी की व्यवस्था की जाए। तो आज चावला जी के नेतृत्व में, ज्ञानोपार्जन समिति के नेतृत्व में हम लोग आकर के इनको थोड़ा सहयोग किया है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं भी इनका भी कोई रोजी रोटी का जरिया जल्दी बन जाए। ये 90 राशन किट की है, 90 परिवार है यहाँ, हर परिवार को 1 राशन किट वितरित की है। कितने परिवार है 13 के, तो ये संख्या तो जनसंख्या तो इनकी ज्यादा है, लेकिन परिवार की जो यूनिट है वो 90 है, तो हर परिवार को 1 यूनिट। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। कोरोना महामारी के बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वायत्त शासन विभाग ने संक्रमण फैलने से पहले ही लगातार प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रतिदिन लाखों जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भोजन वितरित किया जा रहा है। आश्रय स्थलों में रहने वाले बेघर लोगों को भी 100 रुपए तक का निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई व डोर टू डोर कचरा संग्रहण की समुचित व्यवस्था की गई है। सभी सफाई कर्मचारियों, जमादारों और स्वास्थ्य निरीक्षकों को सैनिटाइजर, साबुन और दस्ताने खरीदने के लिए 1,000 रुपए की नकद राशि दी गई है। प्रदेश के श्रमिक, वेंडर्स और जरूरतमंद परिवार जो किसी योजना में पंजीकृत नहीं हैं, उनको सरकार ने 1,000 रुपए की सहायता दी है। अब इन्हें 1,500 रुपए की और अतिरिक्त सहायता दी जा रही है। गली मोहल्लों में सार्वजनिक स्थानों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर उन्हें विसंक्रमित किया गया है। किराना और दवा की दुकानों को लॉकडाउन में छूट दी गई है। साथ ही ग्राहकों के बीच 1 मीटर की दूरी रहे, इसके लिए 1-1 मीटर पर सर्कल बनवाए गए हैं। सभी निकायों में आवारा पशुओं के लिए चारे व भोजन की व्यवस्था की गई है। मुझे पूरा संतोष है कि स्वायत्त शासन विभाग का हर व्यक्ति, हर कर्मचारी, हर अधिकारी पूरी जी-जान से इस कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में उतरा हुआ है, और वो निश्चित तौर पर जो है इसके अच्छे परिणाम देखने को आगे जाकर मिलेंगे। इन व्यवस्थाओं में आप भी सहयोग दें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सामाजिक दूरी बनाए रखें। खांसते और छींकते समय रुमाल लगाएं। आइए हम मिलकर कोरोना को हराएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
सदर पुलिस ने गांव डबली रठान में सट्टे की खाई वाली करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ 13 RPGO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले में नशे व सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सदर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को सट्टे की खाईवाली करते गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव डबली राठान के थाना प्रभारी रामकेश मीना ने दौराने गश्त अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को सट्टे की खाईवाली करते गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक आरोपी से करीब 8,165 रुपए की सट्टा रकम व अन्य आरोपी से 3,350 रुपए की सट्टा रकम सहित एक लैपटॉप व 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपियों की पहचान जसपाल उर्फ जस्सी व टेकचंद उर्फ सोनू निवासी गांव डबली राठान के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 13 RPGO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जिला हनुमानगढ़ में जो IT साहब रेंज बीकानेर SP साहब हनुमानगढ़ द्वारा जो जिले में अवैध मादक पदार्थों और अवैध जुआ सट्टा के जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी कड़ी में कल श्री रामकेश ASI जो कि इंचार्ज डबली राठान, उनके द्वारा जसपाल उर्फ जस्सी पुत्र बनवारी लाल इसके सट्टे की खाईवाड़ी करते हुए कुल 8,165 रुपए सहित अपने एक खास जमानत गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी कार्रवाई में जो जिला हनुमानगढ़ की DST टीम है, उनके द्वारा दी गई सूचना से समन्वय स्थापित करते हुए डबली राठान में ही मुलजिम टेकचंद उर्फ सोनू इसके कब्जा से 25 सट्टा रकम 3,350 रुपए, एक लैपटॉप, 2 मोबाइल और 25 सट्टा सहित इसको गिरफ्तार कर और अभियोग दर्ज कर इसका अनुसंधान है श्री नरेश कुमार गेरा SHO हनुमानगढ़ जंक्शन को दिया गया। मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए बठिंडा से पैदल रवाना हुए 4 प्रवासी मजदूर बुधवार को जंक्शन पहुंचे। यहां पुलिस ने पूछताछ के बाद सतीपुरा बाईपास स्थित गुरुद्वारा में उनके रहने व खाने पीने की व्यवस्था करवाई। बठिंडा से पैदल घर वापसी के लिए रवाना हुए 4 प्रवासी मजदूर बुधवार को जंक्शन पहुंचे। जंक्शन में सतीपुरा चेक पोस्ट के नजदीक जब पुलिस द्वारा इन मजदूरों से पूछताछ की गई तो श्रमिकों ने बताया कि वे मेहंदीपुर बालाजी के रहने वाले हैं और लॉकडाउन के दौरान बठिंडा पंजाब में फंस गए थे। प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं की गई तो वे पैदल ही घर के लिए रवाना हो गए और रास्ते में उन्हें खाने पीने को लेकर काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। मजदूरों के अनुसार वे जहाँ रुके हुए थे वहाँ भी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण खाने पीने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। बातचीत के दौरान श्रमिक काफी भावुक नजर आए। श्रमिकों के लिए फिलहाल सतीपुरा बाईपास स्थित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा गुरुद्वारा में ही रहने में खाने पीने की व्यवस्था की गई है। ये 4 मजदूर बठिंडा से आ रहे हैं जी, और ये रास्ते में चेक पोस्ट भी आती है, लेकिन साइड से होकर निकल कर आए हैं। सतीपुरा चेक पोस्ट पर हमने इनको रोका, तब पता चला कि ये बठिंडा से आए हैं और मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहते हैं। तो जहाँ हमने इनको रुका कर पूछा, ये भावुक हो रहे थे कि जहाँ गुरुद्वारे से इनकी लंगर की व्यवस्था कराई है और आगे की कार्रवाई प्रशासन को बता दें। बठिंडा से पैदल आए हैं, हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना। लॉकडाउन है मगर हम अच्छा नहीं हमारा। मांग ये है कि हमें सरकार घर पहुँचा, ऐसे ही पहुँच चेक पोस्ट। अभी कोई व्यवस्था नहीं है, जो चेक पोस्ट वाले हैं वो नहीं हमारा कर रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए जंक्शन स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में बुधवार को समाज सेवियों द्वारा ऑटो हैंड सैनिटाइजर मशीन भेंट की गई। कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए बुधवार को समाज सेवी द्वारा जंक्शन स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में ऑटो हैंड सैनिटाइजर मशीन भेंट की गई। मशीन का शुभारंभ रजिस्ट्रार अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रतिदिन लोगों की आवाजाही बरकरार है। इस सैनिटाइजर मशीन के रजिस्ट्रार कार्यालय में लगने से संक्रमण का खतरा कम होगा। समाज सेवी बनवारी लाल ने जानकारी दी कि इस सैनिटाइजर मशीन में खास बात यह है कि यह फुट प्रेशर से काम करती है। इससे मशीन पर हाथ लगाए बिना ही हैंड सैनिटाइजेशन किया जा सकता है। इसमें क्या है कि जो उप महानिरीक्षक कार्यालय है और इसमें उपपंजीयक का भी कार्यालय है, यहाँ क्या है कि इस लॉकडाउन 3 के अंतर्गत जो एक एज पर प्रोटोकॉल कुछ दस्तावेजों का पंजीयन या अन्य कार्य के लिए जो स्वीकृति दी गई है, उसमें सबसे पहले जो ज़रूरत है वो यही है कि हर आदमी सैनिटाइज हो। कार्यालय में घुसने से पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइज करे ताकि किसी भी वस्तु को छुए तो वो उससे संक्रमित नहीं हो अगर वो खुदा न खास्ता है। इसलिए हमने ये जो शौचालय थे इसमें व्यक्ति किसी को दूसरे से उसके सैनिटाइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। हैंड सैनिटाइजर की ऑटोमेटिक व्यवस्था है, इसमें स्वयं आदमी अपने पैर से उसको दबा के सैनिटाइज करता है। ये व्यवस्था की गई है और इस तरह से जो भी लोग आएंगे वो अपने आप को सैनिटाइज कर पाएंगे और इससे सभी का होगा
और ये सब जिन लोगों ने जन सहयोग से इसको लगाया, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि इस तरह की व्यवस्था करते हैं। कोरोना वायरस आज इस युग में पूरे विश्व में जो फैली हुई है, ये सैनिटाइजर आज के इस युग में एक आवश्यक चीज़ हो गई है, जिसके बिना जो है आदमी का हर दृष्टि से जीना सा मुश्किल हो गया है। और ऐसी स्थिति में उपपंजीय कार्यालय में ज़्यादा भीड़ लगा रहता है, काफ़ी लोगों का आना जाना भी रहता है। ऐसी स्थिति में ये एक आवश्यक चीज़ थी और जिसको जो है वो आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से इसको लगाया गया है, जिसका सुचारू रूप से इसका संचालन किया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को जो भी दस्तावेज़ात में आएंगे उनकी जो है हाथों से इसका सैनिटाइजर वो करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ में जो है ये कार्य को संपन्न किया गया है। इसको खाली पैर से इसको पुश करना है और अपने आप वो सैनिटाइजर हाथों के ऊपर आ जाएगा। पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए डिकोय ऑपरेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को जिला पुलिस अधीक्षक ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अपराध की सूचना देने पर पुलिस की ओर से उचित व्यवहार नहीं करने जैसी शिकायतों के परीक्षण के लिए कराए गए डिकोय ऑपरेशन में सफल होने पर जिले के अलग अलग पुलिस थानों में तैनात 2 थानेदारों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए हैं। यह प्रशंसा पत्र जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती राशि डोगरा की ओर से टाउन थाने में तैनात एएसआई जसकरण सिंह व नोहर थाने के एएसआई महेंद्र सिंह को प्रदान किए गए। जानकारी के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा को पुलिस थानों व चौकियों में अपराध की सूचना दिए जाने पर पुलिस की ओर से परिवादियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करने की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों का परीक्षण करवाने के लिए एसपी डूडी की ओर से 29 व 30 अप्रैल को महिला गरिमा हेल्पलाइन के जरिए शिकायत दर्ज करवा डिकोय ऑपरेशन करवाया गया। इसके तहत टाउन थाना के एएसआई जसकरण सिंह की ओर से पीड़ितों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तुरंत समुचित कार्रवाई की गई। इस पर सराहनीय कार्य के उपलक्ष्य में एसपी ने प्रशंसा पत्र प्रदान कर इन थानेदारों की हौसला अफजाई की। 30/4/2020 को मैं पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन पर ड्यूटी पर तैनात था दिन में, और कर्फ्यू ड्यूटी भी की जा रही थी मेरे द्वारा। उसी दौरान दिन के करीबन 1 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक महिला को उसके घर के अंदर पति द्वारा मारपीट की जा रही है। तो उस समय मेरे पास सरकारी गाड़ी भी नहीं थी और मैं तुरंत अपने मोटरसाइकिल पर वहाँ पहुँचा मौका पर, और महिला से मैंने बातचीत करी तो मुझे पता चला कि ये राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक डिकोय ऑपरेशन किया गया है। और इस कार्रवाई से खुश होकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है, जिससे मेरा मनोबल भी बहुत बढ़ा है। और पहले भी मेरे द्वारा जो अच्छी कार्रवाई की गई है और प्रवादियों की तुरंत सुनवाई की गई है, सम्मानित किया गया है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं आगे भी इसी तरह जनता की सेवा करूँगा। पंचायत समिति के अधिकारियों व कर्मचारियों ने कोरोना रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार के अधिकारियों व कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कोरोना की रोकथाम को लेकर की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए ग्रामीण स्तर पर सावधानियां बरतने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पंचायत समिति विकास अधिकारी राधेराम रिवाड़ ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुख्यतः बाहर से आने वाले प्रवासियों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटाइन किए जाने के निर्देश दिए। इसके तहत ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया है। 14 दिन की क्वारंटाइन अवधि में लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क, ग्लोव्स, सैनिटाइजर व अन्य हाइजीन के बारे में चिकित्सा विभाग की ओर से निर्धारित की गई गाइडलाइंस के बारे में भी जानकारी दी गई। 4,16,000 की तो जिलों ने ये रजिस्ट्रेशन कर दी, जो जिलों में आ गए हैं सर। उन 4,16,000 से सिर्फ 1,71,000 ने पोर्टल में किया था सर। जी सर, खुद बाकी लोग होते तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन कर लिया। जी सर, जी सर, वो एक आगे की स्लाइड में बताऊंगा पूरी घटना कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती, वो जो बॉर्डर पे अपने रजिस्टर्ड है। जी सर, अगर पूरी जरूरत मिलेगी वहाँ तक पेमेंट करोगे। जी सर, और फिर आपको मालूम नहीं होगा। यस, तो अभी उसमें गैप है सर। अभी ये बात सही है सर, जो स्ट्रेस की जिले रहेंगी सर उसको मैंने ऑर्डर कर रखा है, जालोर, पाली, डाकोर, सिरोही, जोधपुर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दरबारा वीसी का के माध्यम से पूरे राजस्थान में
जिला लेवल और ब्लॉक लेवल पर BBC के माध्यम से जानकारी दी जा रही है उसमें उच्च अधिकारियों द्वारा बाहर से आने वाले राजस्थान में प्रवासी जो व्यक्ति बाहर से आएंगे उनको जैसे जिले के अंदर एंट्री होगी तो उनकी जांच होगी। जांच के बाद में जिस गांव में जिस मोहल्ले में या जहाँ में उनको जाना है उससे पहले उनको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। यदि उसमें बीमारी को कोई लक्षण नहीं हो तो घर पे होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन के रूप में रखा जाएगा। यदि घर पे जगह नहीं है किसी कारण से उसकी सुविधा नहीं है अलग से रहने की तो उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पूर्व में ही क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में ये व्यवस्था की गई है हर ग्राम पंचायत मुख्यालय। और उसमें प्रभारी अधिकारी के रूप में वहाँ के प्रिंसिपल हैं, उसके साथ में पटवारी और ग्राम सेवक। तो जैसे भी अपने ग्रुप के अंदर या गांव में जहाँ भी बाहर से जो व्यक्ति आएंगे उनको तुरंत जांच के बाद में चिकित्सा विभाग के माध्यम से जो भी उनकी सुझाव होंगे उसकी उनको उस व्यक्ति को जहाँ रखना है उस हिसाब से उसको रखा जाएगा, उसकी पूरी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। और वो ये 14 दिन के लिए या जैसे उसका टाइम होगा उसके अनुरूप उसको घर पे या क्वारंटाइन जो सेंटर बने हुए हैं विद्यालय में वहाँ उनको रखने की सुविधा की गई है और उसमें पूरा प्रशासन उनका सहयोग करेगा। मान लो जैसे बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं तो वो अपने आप में सही है, फिर भी उनको दिक्कत हो तो उसका ध्यान रखना है। हर ग्रामवासी को सचेत रहना है। तो अभी अपने लंबे समय तक अपने को जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क का प्रयोग करते हैं या जैसे अपने इसमें हाथ धोने का है जो बार बार इस मतलब इन चीज़ों को इन उपायों को अपने उपयोग करके और इस महामारी से अपने बच सकते हैं। और ये हर एक की ही अपने नागरिक का मतलब कर्तव्य है कि वो अपने खुद और अपने परिवार को इस बीमारी से बचाने के लिए पूरा ध्यान रखें। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों की पालना करते रहिए। नमस्कार।